सरकार द्वारा यहाँ अल्पसंख्यकों की 2 साल की ट्यूशन फीस माफ़ कर दी गई है, जिसके विरोध में आज राष्ट्रीय छात्र परिषद ने धरना किया। यह केजरीवाल सरकार सीधा तुष्टीकरण कर रही है, मतलब सीधा तुष्टीकरण है। कोई आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से कोई लाभ देना होता है या कुछ होता है तो एक बात समझ में आती है हमें, इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक के हिंदू जो है वो इस देश का नागरिक है कि नहीं है, और जो गरीब जो है, गरीब तबका, पिछड़ा, निम्न वर्ग है, वो तो बड़ी संख्या में हिंदू भी है। तो हिंदुओं के टैक्सेस और जो टैक्स पेयर है उस देश का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, या दिल्ली के अंदर जो टैक्स दे रहा है वो तो हिंदू ही दे रहा है। तो हिंदुओं के टैक्स से ये पैसा किस बात का फ्रीशिप दी जा रही है, जबकि भारत ने कहा संविधान सबको कहता है हिंदू मुसलमान सब समान। तो अरविंद केजरीवाल इस संविधान के विरुद्ध जाके कृत्य कर रहे हैं, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन था। तो आपको तकलीफ इस बात से है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की फीस माफ हुई, या इससे कि हिंदुओं के बच्चों की फीस माफ नहीं हुई, या जो बहुसंख्यक है उनकी? 2 विषय है। एक कि अल्पसंख्यकों की फीस क्यों माफ़ की गई, और अगर उनकी फीस माफ़ की गई है तो हिंदुओं की भी फीस माफ़ करनी चाहिए थी। अगर उनकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। यह हमारा कुल मिलाकर विषय है। शिक्षा में हिंदू, मुस्लिम या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो सरकार कर रही है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जातियों में बांटने का काम सरकार कर रही है। सरकार को, हम तो इस बात को लेकर पक्षधर है, राष्ट्रीय छात्र परिषद पूरे देश में काम कर रहा है कि शिक्षा का समान अधिकार सबका अधिकार है और शिक्षा का व्यापारीकरण बंद हो। ये हमारा काम, ये हम कर रहे हैं। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को विदेशों में भी सराहा जा रहा है, ऐसी खबरें आती हैं, और आप उसी शिक्षा मॉडल का विरोध कर रहे हैं। कुछ तो आधार होगा आपके पास? उसका आधार, ये तो सीधा आधार दिख रहा है ना, जो पक्षपात पूर्ण शिक्षा हो उसका क्या विदेशों में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ये तो विदेशियों को, जो यहाँ तो नहीं रहते हैं ना वो लोग, यहाँ का जो आम नागरिक जो सहन कर रहा है, जो देख रहा है। अब ये जो मैं देख रहा हूँ इसको, इसके आधार पर तो नहीं कहा सकता कि इस मॉडल का अनुगमन किया जाना चाहिए कि एक पक्ष जो है उसको फ्रीशिप दी जा रही है, एक पक्ष वैसे ही बैठा। तो आप क्या चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की फीस भी माफ ना हो, या बाकी सभी बच्चों की माफ हो जाए? सब बच्चों की फीस माफ हो। शिक्षा का जो आपने कहा, शिक्षा का सबका अधिकार है। हमारा ये कहना है कि सबकी शिक्षा निःशुल्क हो। हमारा ये कहना है शिक्षा पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि सरकार किसी एक पक्ष के लिए कुछ कर रही है तो सबके लिए करे। आपने तुष्टीकरण कहा, आपको कहाँ लगता है कि जो किया गया उसमें तुष्टीकरण किया गया है? ये तो सीधा उसके उस जो लेटर आया है सरकार का उसमें लिखा हुआ है। उन्हें कहा अल्पसंख्यकों की 2 साल की ट्यूशन फीस माफ की जाए, उनको वापस किया जाए फीस। ये तुष्टीकरण ही है ना, सीधा तो दिख रहा है कि तुष्टीकरण हो रहा है। अगर उनके अंदर कुछ होता तो उसके अलावा कुछ और बात उसमें जोड़ते हैं कि भाई हमारे हिंदू समाज के अंदर पिछड़ा अन्य वर्ग है या गरीबी के आधार पर जिसके आर्थिक BPL कार्ड है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उनकी भी शिक्षा माफ की जाती, तो उसमें तुष्टीकरण नहीं दिखता हमको। दिल्ली के बाद में पंजाब में चुनाव हुए, केजरीवाल साहब अपना मॉडल लेके गए और वहां पर बहुमत की सरकार भी बना पाए। जनता स्वीकार कर रही है, तो छात्र जो परिषद है उसको कहाँ समस्या है? नहीं, देखिए जनता जो है यहाँ पर, इतने लोगों ने यहाँ वोट दिया होगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार बिना हिंदुओं के वोट दिए तो नहीं बनी होगी, ठीक है ना। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो जो दिखता परिणाम बाद में आते हैं सरकार के। अब उन्होंने जब तक तो कहा है तो बहुत अच्छा होगा, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आज गलत कर रहे हैं तो गलत का विरोध कर रहे हैं हम लोग। और अगर पंजाब में गलत करेंगे तो वहाँ भी विरोध करेंगे हम लोग।